जय परम महंता जीव देहातिरिक्ता, जय हत भव दर्पा सच्चिदानंद रूपा, जय सुरवर युक्ता ज्ञान विज्ञानवंता, जय गुणगण दीपा नान्त धर्म स्वरूपा, श्री गोपाल कृष्ण महाराज की, श्री दत्तात्रेय महाराज की, श्री चक्रपाणि महाराज की, श्री गोविंद प्रभु महाराज की, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। सायंकालीन पूजावसर में हमारा साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर प्रभु यहाँ अधिष्ठित विराजमान है। जिस समय भक्तजनों के साथ स्वामी श्री चक्रधर जी राजमठ में इसी समय पर भक्तजनों की सायंकालीन पूजा स्वीकार करते हैं, जबकि भाई साहब स्वामी जी को पूजा अवसर के रूप में भक्ति भाव के साथ अपनी भावना समर्पित करती है। उस लीला को याद करते हुए हम भी अपनी श्रद्धा भक्ति स्वामी के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। श्री सावली मूर्ति मंदिर के श्री चरणों में भी हम अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी हमने कुछ पाया है वो उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं। जिन गुरुजनों ने हमारे मन में ईश्वर की प्रतीति निर्धारित की हुई है, जिसके कारण हमने परमेश्वर को जाना समझा, आप सभी के जितने भी यहाँ भक्त बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने गुरुजनों की याद करना है कि उन्होंने हमारे मन में ईश्वर प्रतीति का भाव जगाया, जिसके कारण हम परमेश्वर को जान रहे हैं। उनकी याद करना, उनसे हमारा नाता जुड़ाए रखना, ये भी हमारा एक कर्तव्य रूप से फर्ज बनता है। हम उनकी याद करते हुए आज इस नवरात्र पर्व के शुभ अवसर पर, जिसको चैत्र शुद्ध प्रतिपदा कहते हैं, यानी कि साल का, नए साल का पहला दिन है, ये भी दिन प्रभु के सत्संग में भजन संकीर्तन के साथ अच्छे कार्य से शुरू हो रहा है। इसके लिए हम आप सबको शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। इस मंदिर के संचालक बाबा जी, जिन्होंने ये आज का ये प्रोग्राम का मुझे सुअवसर प्राप्त किया, उनकी कृतज्ञता रूप से दंडोत प्रणाम करते हुए यहाँ बैठे हुए सभी संत महंत और भाविक भक्तों को प्रणाम करते हुए मैं अपना मंतव्य शुरू करता हूँ। इस मनुष्य जीवन में जिसने ईश्वर को समझा, ईश्वर को जाना, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। ईश्वर दुर्लभ या ईश्वर को जानने वाला वो भी दुर्लभ। संसार में काफी लोग
काफी तरह के ज्ञान से ज्ञानी हो सकते हैं, धनी भी हो सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर को समझता है, वो सबसे बड़ा सुखी और धनिक बोला गया। क्योंकि ये कोई बात अपने कर्मों से उसको प्राप्त नहीं कर पाती, उनकी कृपा ओर से ही हम उस परमात्मा को जानते हैं। ब्रह्म विद्या शास्त्र कहता है कि परमेश्वरे परमेश्वर जानिजे और परमेश्वरे परमेश्वर पाविजे। ब्रह्म विद्या शास्त्र कहता है कि ईश्वर को जानने के लिए हम अपनी दृष्टि से, हमारी समझ से हम उसको नहीं जान पाएंगे। जब तक इसकी कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक हम परमात्मा को नहीं जान पाएंगे। और इसीलिए उसी की कृपा की वजह से ही हमने उसको जाना है। और जब हम उसको पाना चाह रहे हैं, हमें मोक्ष की मंजिल प्राप्त करनी है, आवागमन से छुटकारा पाते हुए उस परम पिता परमात्मा की मोक्षानुभूति जो है, ब्रह्मानुभूति जो है, उसकी इच्छा रख रहे हैं, वो भी उनकी कृपा दृष्टि से ही बन पाएगा। लेकिन उस परमेश्वर को जानने के लिए या परमेश्वर को पाने के लिए किस ढंग के साथ, किस विधि के साथ उसको जानना चाहिए या उसको पाना चाहिए, इसके बारे में हम जिज्ञासा करेंगे। उसके बारे में हम आपसे कुछ बातें करेंगे कि जिससे हम उसको पा सकेंगे, जान सकेंगे। उसको पाने के लिए और जानने के लिए हमें अपने भी कुछ अधिकार पात्रताएं बनानी पड़ेगी, तब उसकी कृपा होगी। इसलिए हम आपको सबसे सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपने ईश्वर को पाया है। ईश्वर दुर्लभ या ईश्वर को जानने वाला दुर्लभ। आपको सबको कम से कम इसकी जिज्ञासा तो है कि हमने ईश्वर को पाना है, ईश्वर को अनुभवना है, उसकी प्रतीति का आनंद अनुभवित करना है, और उस आनंद को प्रतीत करने के लिए जो जो भी बातें हमने समझनी है, उसके बारे में इस प्रवचन के जरिए हम उसको जान पाएंगे। क्योंकि संसार की सभी बातें हम किसी न किसी प्रयत्न के साथ, बुद्धि से या प्रयत्न से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रह्म विद्या शास्त्र पाने के लिए, ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी 3 बातों की जरूरत होती है। हमारा तो प्रयत्न होना ही चाहिए, हमारी अधिकार पात्रता तो बननी ही चाहिए, लेकिन दूसरे भी 2 बातें इसके साथ में होनी चाहिए, जब उसी ज्ञान को हम जान पाएंगे। परमेश्वर तो स्वयं प्रकाशित है, वो तो हमारी दृष्टि से नहीं प्राप्त हो सकेगा। उसको पाने के लिए 3 बातें। सबसे बात पहली होती है, ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, गुरुजनों की प्रसन्नता होनी चाहिए। हम सोचेंगे कि भाई हम ब्रह्म विद्या शास्त्र किताबों से पढ़ लेंगे और उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब काम नहीं बनता है। ईश्वर की कृपा और गुरुजनों की प्रसन्नता, इसके साथ हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। ब्रह्म विद्या शास्त्र में काफी डीप के साथ इसका अधिकार बोला गया है, लेकिन कम से कम हमारे साथ इन तीनों की जरूरत जरूर होगी, और वो ऐसे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसके बारे में भी हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे, जिसके
जरिए हम उसको जानेंगे, उसको पा सकेंगे।